शुभोदय बच्चे, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? ओके। मैं अभी एक कहानी बताती हूँ, बताइए। एक जंगल में एक छोटी सी चींटी रहती थी। ये चींटी हमेशा काम करती रहती थी। उसी जंगल में एक कीटाणु कीटाणु मीन्स भ्रमर रहती थी। भ्रमर हमेशा भ्रमर नाट भ्रमर हमेशा मकड़ी मक्खी मक्खी रहती थी। मक्खी हमेशा घूमती रहती थी, हमेशा खेलती रहती थी, हमेशा गाती रहती थी, परंतु किसी समय पे भी वह काम नहीं करती थी। चींटी हमेशा काम करती रहती थी। काम करते करते अपना खाने को एक जगह पर इकट्ठा करके सेव करती थी। एक दिन मकड़ी आकर चींटी से कहती, हमेशा ऐसा काम करने से क्या होता है, तुम भी मेरे साथ खेलो ना। कहे तो चींटी, नहीं, आने वर्षा का समय आने वाला है, मैं अपने खाने को क्या करूँगी, अपने खाने को छिपा कर रखूँगी। बाद में वर्षा के ऋतु में मैं काम करना बंद करना चाहती हूँ। पता है तो वो मक्खी ने उसको हेलना करती थी, हेलना करने के जाती थी। चींटी ये सब भी नहीं नहीं सुनती थी। कुछ समय के बाद वर्षा वर्षा ऋतु आई। तब मकड़ी को वर्षा होने से मकड़ी को कहीं पे छोटा सा खाने की चीज नहीं मिली। इधर उधर घूमती रहती, परंतु उसके खाने के लिए कोई भी नहीं मिला। उस समय उसको चींटी याद आई। चींटी के पास जाकर, बहन बहन चींटी बहन, प्लीज कुछ खाने के लिए दे दो ना, मुझे इस वर्ष में होने के कारण ठंडी से कम कम हो रही हूँ। कहें तो चींटी ने उसे अंदर ले आकर कुछ खाना देकर बाद में बताती है, तुम हमेशा खेलती रहने से अब आपको इस ऐसे मुश्किल आई। हमें खाना मिलते समय हम उसको सेव करने से हम ऐसे मुश्किलों में हमें काम आती है। ऐसे बताने से मक्खी बताई, अच्छा मैं अभी से अब से ऐसा ही करूँगा। इसमें चींटी क्या करती थी, हमेशा काम करती थी। हमें भी कैसे पढ़ना है, हमेशा पढ़ते रहना है। ऐसे पढ़ने से क्या कहते हैं, अभ्यास। ऐसे पढ़ने में अभ्यास कहते हैं। बार बार अभ्यास करने से हमें किसी भी क्वेश्चन प्रश्न और उत्तर यानी भी आती है। हम शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है, अभ्यास का आवश्यक है। आज का पाठ का नाम क्या है, अभ्यास का महत्व। अभ्यास का महत्व। ओके, आज का पाठ का नाम क्या है, अभ्यास का महत्व। एक बालक था, उसका नाम भरद्वाज था। वह विद्यालय में मंदबुद्धि कहलाता था। कक्षा में उसका प्रदर्शन निराशाजनक था। बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। इन बातों से परेशान होकर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। एक बच्चा था, हमारे कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, आप सब भी बहुत अच्छी तरह पढ़ते थे, परंतु यह लड़का कैसा था, इसका नाम क्या था, मेरा नाम तैलजा, तुम्हारा नाम, उसी तरह उसका बच्चा का नाम वरदराज था। उस बच्चा का नाम क्या था, वरदराज था। उस बच्चे को पढ़ने के लिए और उसके माता पिता ने कहाँ भेज दिया था, पढ़ने के लिए हम कहाँ आते हैं, पाठशाला आते हैं। उसी तरह बच्चे को भी उसका माता पिता ने पढ़ने के लिए विद्यालय भेजा। विद्यालय माने पाठशाला। पाठशाला भेजने से वहाँ यह हमेशा मंदबुद्धि कहलाता था। मंदबुद्धि माने कोई पढ़ने में नहीं याद नहीं रखती थी, कितना पढ़ने में भी उसके मन में नहीं रखती थी। ऐसे पढ़ने से इसको सभी लोग क्या कहते हैं, मंदबुद्धि कहते हैं। मंदबुद्धि कहने से कक्षा में उसका प्रदर्शन भी निराशाजनक है। वो पढ़ने में भी नहीं, कक्षा में देखने के लिए वो हमेशा डल से बैठता है, हमेशा कोई किसी प्रश्न पूछने पर भी उत्तर नहीं देता है। ऐसा रहने से हमें क्या निराशा, उसको देखते ही हमें भी निराशा आती है। ऐसा था उस बच्चा का प्रदर्शन, कैसा था, निराशाजनक। कोई आशा नहीं, उसको पढ़ने में कोई आशा नहीं होती थी।
बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। हमेशा उस कक्षा के बच्चे होते हैं ना, वो सब भी उसको, है मंदबुद्धि, आओ यहाँ बैठो, है मंदबुद्धि, जाओ जाओ, मुझसे मेरे साथ नहीं मत खेलो। हमें भी डलरों के साथ हम ऐसे प्रदर्शन करते हैं, उसी तरह वो भी, इसको कोई भी नहीं आते हमें कक्षा में आने से, वो डलर मिस उसको कोई भी नहीं आती ऐसे बताते हैं ना, वो भी उसको भी सभी लोग ऐसे ही मजाक करते थे। इन बातों से परेशान होकर उसको उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। ये सभी बच्चों ने ऐसा मजाक उड़ते तो उस बच्चे को पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं होता था। कोई हमेशा हम डलर डलर कहें तो उसको पढ़ने में मन लगती, क्या मन लगती है, नहीं लगती। उसको भी ऐसा ही है, उनको पढ़ने में कोई मन लगते थे। अध्यापक यहाँ देखे, वो गुरुजी ने उस बच्चे को हमेशा किसी न किसी तरह पूछने पर भी ऐसा ही करते रहते हैं। ऐसा करने से खड़े रहने से हमें कैसा लगता है, हमेशा ऐसा ही रहते हैं, इसको कोई भी नहीं आती, ऐसा क्यों करते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं, ऐसे देखते हैं ना, उसी तरह ऐसे ही खड़े रहते थे। इस बच्चे का उस बच्चे का नाम क्या था, वरदराज था। पढ़ने में कैसा था, मंदबुद्धि था। सभी बच्चे उनको क्या क्या कहकर बुलाते थे, मंदबुद्धि कहकर बुलाते थे। ओके, नेक्स्ट। गुरुजी नाराज थे, गुरुजी गुरुजी भी नाराज थे। उन्होंने उन्होंने भी वरदराज को घर जाने के लिए कहा। वह घर जाने के लिए निकला, तब उसे रास्ते में एक कुआं दिखाई पड़ा। वरदराज कुएं के पास गया, उसने अपनी प्यास बुझाई। गुरुजी को बहुत गुस्सा आया। गुरुजी को क्या आया, गुस्सा, गुस्सा माने क्रोध, एंग्री, गुस्सा। बहुत दिनों से इसको पढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया गुरुजी ने, परंतु उस बच्चे में कोई चेंज नहीं हुई। कोई चेंज है तो कुछ किसी ना किसी तरह पढ़ा सकते हैं, कोई चेंज नहीं होने के कारण गुरुजी ने नाराज हो गए। नाराज होकर इसको निकालने की कहा, पाठशाला से बाहर जा कहा। उन्होंने वरदराज को जाने के लिए जाते समय कहा, बच्चा तुम पढ़ाई नहीं आती, तुम अपने घर जाए तो आपके पिता ने किसी ना किसी काम का सिखा के आपको जीवन पालन पोषण के लिए तैयार करते हैं। यहाँ रहने से कोई उपयोग नहीं, आप आपके घर जाइए, कोई किसी ना किसी काम सीख कर अपना जीवन बिताओ, कहकर बाहर निकाल दिया। हम का बाहर निकालने से क्या करते हैं, जाना पड़ता है। उसी तरह वरदराज भी जाता था, जाने के लिए तैयार था। रास्ते में खाने के लिए उसके पत्नी ने कुछ चुड़वे दिए। चुड़वे में नहीं, अटकुल, चुड़वे माने अटकुल, चुड़वे दिए। उसको पकड़कर वह बाहर निकले। नवे डेज आज के दिन हमें रास्ता किसी न किसी प्रांत के जाने के लिए यातायात साधन बहुत सारे हैं, परंतु पुराने समय में कोई यातायात साधन नहीं थे। बैलगाड़ी या घोड़े की सवारी में ही जाना पड़ता है। ऐसा नहीं जाने से पैदल से ही, हमारे पैदल से ही जाना पड़ता है। उसी तरह वह भी पैदल से जाता था। बहुत दूर जाने के बाद उसके बहुत प्यास लगा। हमें कुछ दूर जाने के बाद हमें प्यास लगती है कुछ समय के बाद, उसी तरह उसको भी बहुत दूर जाने के बाद बहुत प्यास हुआ। खाना भी बहुत, पेट में भी बहुत भूख लगी। उसने जाने के लिए खाने के लिए किसी न किसी तरह वाटर चाहिए ना, पानी चाहिए ना, पानी के लिए तलाश कर रहा था। उसको एक कुआं दिखाई दिया। वह उसका एक कुआं दिखाई दिया, दिखाई उसके पास। वरदराज ने कुएं के पास गया। वरदराज कहाँ गया, कुएं के पास गया। वह प्यास बुझाई, कुएं से पानी लेकर प्यास बुझाई। ओके, देखेंगे।
यहाँ देखिए गुरुजी क्या कहते हैं, बाहर निकले को कहते हैं। क्यों गुरुजी बाहर निकाल दिया? उसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको पढ़ाई में कोई भी याद नहीं रखता, इसलिए पढ़ने के लिए निराकर करके बाहर निकाला। ओके, उसके रास्ते में क्या मिला? उसको रास्ते में एक कुआं दिखाया। कुएं के पास क्यों गया? प्यास बुझाने के लिए गया। वहां जाकर क्या किया? कुएं से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। ओके, नेक्स्ट। अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, उत्तर दीजिए। बालक का नाम क्या था? बालक का नाम वरदराज था। बालक का नाम क्या था? बालक का नाम वरदराज था। बालक सभी बच्चे बालक को क्या कहकर पुकारते थे? मंदबुद्धि कहकर पुकारते। ओके, गुरु जी क्यों निकाला? गुरु जी ने वरदराज को बाहर क्यों निकाला? बाहर यहाँ पढ़ाई के लिए उनको मन नहीं है, इसलिए तुम अपना घर जाने के लिए कहा। ओके, वरदराज रास्ते में क्या दिखाई दिया? वरदराज को रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास क्या बुझाई? प्यास। कुएं के पास जाकर प्यास बुझाई। अच्छा, आपको पाठ को समझ में आए? आए। इस कहानी कुछ कहानी है, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी हम कल देंगे। ओके, इस पाठ यहाँ तक पढ़कर आपको किसी भी डाउट आए तो मुझे बताने से मैं उसको दूर करूँगी। ओके, बाय बच्चे, बाय।